हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम के ऊपर। अभी तक हमने एसएचएम के बारे में बात किया और उससे रिलेटेड वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसफ़र वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब सिंपल पेंडुलम क्या है, ये कैसे गति करता है, इसका मोशन एसएचएम है भी या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और एसएचएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कैसे हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करेंगे, इन सब चीज़ों की बात हम आज करते हैं। एक एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का लेकर। तो सिंपल पेंडुलम पहले होता क्या है बेसिकली, तो बेसिकली सिंपल पेंडुलम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय है जिसमें हम क्या करते हैं, एक धातु का गोला लेते हैं। तो इस बॉब को हमने ले लिया, इस बॉब में कुछ इस तरह का हुक लगा रहेगा और इस बॉब को हम एक स्ट्रिंग से लटका के, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से हम हैंग आउट कर देते हैं। ये हमारा थ्रेड है। ये स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिंग हमारी क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, जो कि अवितान्य, मतलब रबड़ नहीं होना चाहिए कि डोरी हमने खींच ली, बॉब लटकाया, तो बॉब लटकाने के बाद डोरी हमारी खींच जा रही, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जा रही, मतलब अवितान्य, जिस पे अगर हम बॉब को लटका दें तो हमारी ये डोरी जो है वो बढ़े ना, बस तन जाए, लेकिन उसकी लंबाई में वृद्धि ना हो, ऐसा होना चाहिए। बॉब कैसा होना चाहिए, मेटेलिक होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट ये कैसा होना चाहिए, रिजिड, ये भी दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ आधार होना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि हमने इसको बॉब लटकाया और ये भी झूल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमें एसएचएम कराना है। एसएचएम क्या, हमें इसको सिंपल एक मोशन देना है। उस मोशन कैसे देना है, मोशन देने के लिए इसको हम पहले कुछ एंगल तक इसको यहाँ से एक सर्कुलर पाथ बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक इसको हमें खींच के ले आना है इस पोजीशन से। यानी सपोज कर लिया कि बिंदु ए पर था, यहाँ से खींच के हम इसको बी पॉइंट तक लेकर आए यहाँ पे। अगर हम बात करें, देखें, ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, इस ओ पॉइंट पर होगा। तो हम नाप के, अगर एल लंबाई की ये डोरी है तो इसी एल लंबाई की डोरी यहाँ पर भी होगी। कुछ बच्चे इसको इस तरह से बना देते हैं, ये बनाया, दूसरा भी यहाँ से यहाँ बना लिया। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लंबाई सेम नहीं है। पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान लंबाई इस धागे की नियत रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से यहाँ तक बॉब को ऐसे कर दिया तो आप देख रहे हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं है। तो ये एक सर्कुलर पाथ, ऐसे सर्कुलर पाथ या सर्किल का एक आर्क ये बनेगा जिसका सेंटर ओ पर रहेगा। ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया। कितनी दूरी डिस्प्लेस किया, मान लिया यहाँ से यहाँ तक इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो x है। x दूरी डिस्प्लेस करके हमने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये वापस से अपनी पोजीशन a पर आएगा, फिर यहाँ के रुकेगा नहीं, ये वापस से b डैश डिस्टेंस तक ये फिर वापस जाएगा x डिस्टेंस अपोजिट दिशा में। ओके, यहाँ तक ये फिर से आएगा और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा जो ये बॉब है वो रुक नहीं जाता है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि आखिर ये जो मोशन हुआ, ये मोशन कैसा होगा, एसएचएम होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं निकालना, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि इसको थीटा डिग्री डिस्प्लेस किया गया। जब थीटा डिग्री डिस्प्लेस किया गया तो ए से बी तक जाने में इसका जो, चूँकि ये थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, थीटा हमारा बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो कोई भी सर्किल का आर्क अगर ये बहुत कम रेड में है तो ये चाहे हम एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही होता है, तो ये आर्क और ये सीधी डिस्टेंस लगभग बराबर होती है। तो ये थीटा जब बहुत कम होगा तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल आर्क है या यहाँ से यहाँ तक का जो सर्कुलर आर्क है, इनकी लंबाइयाँ नियर अबाउट बराबर होगी। मीन्स x इज़ नियरली इक्वल टू ए बी के, ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा x और ए बी लगभग बराबर होंगे। अब बॉब को जैसे हम इधर खिसकाते हैं तो होता क्या है, जब हमने इसको छोड़ा तो ये वापस से जाता है। हम जब इसको खींचते हैं तो एक बल लगाकर खींचते हैं, तो इसके वापस जाने का जो एक रीजन होता है वो होता है प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। अब ये रेस्टोरिंग फोर्स होगा कितना, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम
हमें पता है कि अगर ये m क्या है, मास ऑफ बॉब है, मास ऑफ बॉब क्या है, m है, तो mg क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉब हो जाएगा। अब इसका वेट को हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको हमें डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इस लेंथ को आप चाहे इतना आगे बढ़ा लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितना भी हमारा mg है इससे हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। आप देखिए मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल 90 होना चाहिए। जहाँ पे ये ड्रॉप होगा यहाँ पे हमने एरो बनाया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यही वेक्टर होगा, और ये वेक्टर होगा mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा यहीं पर है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये जब भी कोई लाइन होती है और इसको पैरेलल दो लाइंस काटती है तो दिस एंगल क्या होते हैं, इनको हम संगत कोण कहते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, और ये एंगल एकांतर कोण कहलाते हैं, ये भी बराबर होते हैं। तो ये थीटा और ये थीटा संगत कोण होने की वजह से क्या होंगे, बराबर होगा। फिर mg वेक्टर ये है, थीटा से लगा हुआ वेक्टर ये है, इसलिए mg cos थीटा होगा। ये जो आर्क है इसकी स्पर्शी खींचेंगे हम, टेंजेंट, ये टेंजेंट कितना भी खींच लें उससे मतलब नहीं है, हम इस वेक्टर से इसके ऊपर लंब डालेंगे। जब हमने लंब डाला तो जहाँ पर पैर गिरेगा इसका वेक्टर का लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसके परिधि पर आ गया है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परिधि पर ही हो, ये यहाँ भी आ सकता है। अगर हमारा mg और बड़ा यहाँ तक रहता तो mg cos थीटा का ड्रॉप यहाँ पे होता और mg sin थीटा के लिए ड्रॉप यहाँ पर होता, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि मास कितना है। तो ये वाला पोर्शन हो गया mg sin थीटा। अब mg sin थीटा वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यही वो फैक्टर है, यही वो पोर्शन है जो कि इस बॉब को सेंटर की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ लाने का प्रयास करता है। तो यही रेस्टोरिंग फोर्स है। तो रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू हो गया mg sin थीटा। तो इसको विद माइनस साइन लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये विस्थापन हमने इधर किया था x दूरी, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में रहा है, इसलिए f का मान हो जाएगा माइनस mg sin थीटा। अब जब ये बॉब मोशन करने लगेगा टू एंड फ्रो फ्रॉम द मिडिल पोजीशन x, ए के इधर उधर जैसे ही मोशन करना ये शुरू कर देगा तो होगा क्या, इसमें एक्सीलरेशन भी डेवलप होगा। अब न्यूटन के नियम से, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु पे लगाया गया बल उस पर उत्पन्न एक्सीलरेशन और द्रव्यमान के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो F इक्वल टू ma हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ma इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। तो माइनस तो केवल डायरेक्शन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट थीटा के टर्म्स में है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है हमारा। तो थीटा जिधर बढ़ रहा है, थीटा इधर से इधर बढ़ रहा है, तो f जो है इधर के अपोजिट डायरेक्शन में है। m से m कैंसिल हो जाएगा, a का मान आ गया माइनस g sin थीटा। अब चूँकि थीटा बहुत स्मॉल है तो फॉर स्मॉल थीटा मस्ट बी नियरली इक्वल टू साइन थीटा के, या साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं माइनस जी थीटा के इसको, ठीक है। अब साइन थीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर ये थीटा है, आप इस ट्रायंगल की बात करें OANB, इन ट्रायंगल OAB ये लगभग OB एंड x लगभग बराबर है, मैंने पहले ही बता दिया। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। आप इस पे लंब डाल के देख लीजिए नियरली, ठीक है। ये आधार, ये हो गया लंब, ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो लंब बटा आधार का मतलब x अपॉन एल। तो थीटा का मान आ गया x अपॉन एल, यहाँ पे हम पुट कर देंगे माइनस जी x अपॉन एल, ठीक। तो a इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल x आ गया। क्या मिल गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल। यहाँ पे x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है बॉब का फ्रॉम द मिडिल पोजीशन। g कांस्टेंट हो गया और एक प्रोसीजर के लिए l भी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ गया, मतलब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिस्प्लेसमेंट माइनस ये आया, ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग SHM, यानी किसी भी बॉडी को आवर्त गति करती वस्तु के लिए जो SHM करने की नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होती है कि एक्सेलरेशन विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत होना चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे मिल गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कोई भी पेंडुलम जब मोशन करता है इस तरह से अपने मिडिल पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसकी आवर्त गति एक सिंपल आवर्त गति ना होके कौन सी आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति होती है। ठीक है, तो यहाँ से तो SHM है कि नहीं ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस SHM करती हुई पिंड का आवर्तकाल कितना होगा। तो हमने पहले भी निकाल चुके हैं कि आवर्तकाल T इक्वल टू क्या था, 2 पाई अंडर विस्थापन बटा त्वरण, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ गया। हमारे पास इक्वेशन आया था सरल आवर्त गति से A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है इसलिए x लिखेंगे, दोनों को कंपेयर। ठीक है, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x आया था और हमारा इक्वेशन क्या आया, A इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स आया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से कंपेयरिंग एबव इक्वेशंस क्या आ जाएगा, आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल, या ओमेगा इक्वल टू आ गया अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी रखेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।